नमस्कार दोस्तों, ज्ञान डिगर के एक और बड़े नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत मैं करता हूं। साथ ही आज के डेट में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि चाइना जो कि एक बार फिर से रशिया के एक बहुत बड़े लैंड के ऊपर में दावा कर रही है। यह न्यूज आज के डेट में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे इंटरनेशनल जगत में चर्चा की विषय बनी हुई थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक और न्यूज चैनल जो कि साउथ चाइना पोस्ट के नाम से प्रकाशित होती है, भले ही इसके नाम पे चाइना हो लेकिन इसका जो प्रकाशन का जो लैंड है वो हांगकांग है। तो इसके रिलेटेड बहुत अच्छी एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि आखिर ये पूरी कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट होती है और साथ ही इसके पीछे पूरा इतिहास क्या कहता है उसके विषय में भी आपको इस एपिसोड में जानने को मिलेगा। तो उन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अविनाश ज्ञान डिगर के इस प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल जगत में भी कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट के बारे में इतिहास तथा साथ ही प्रोजेक्ट में उससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आज के डेट में ट्रेंड कर रही है उन सबको एक डिटेल एनालिसिस के साथ आपके सामने रखने वाला हूँ। तो बात कर लूँ मैं आज के इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो आखिर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है 2 जुलाई 2020 के दिन से, जब रशिया की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है जिसमें व्लादिवोस्तोक को कॉन्ग्रेचुलेट बोला जाता है, जो कि रशिया के साथ वो पार्ट बनी थी 1816 के अंदर 60 के अंदर। इस तरीके का ट्वीट ना सिर्फ रशिया बल्कि उसके इन्वॉय जो कि वेरियस कंट्री में आज के डेट में फैले हुए हैं वहाँ भी इस तरीके का ट्वीट सामने देखा गया। इंडिया के अंदर भी इस तरीके का एक ट्वीट सामने आया। क्योंकि चाइना के अंदर ट्विटर बैन है तो उसी के तरीके का एक वहाँ पे ऐप रहता है वीबो, वहाँ पे भी इस तरीके का एक पोस्ट आता है रशियन एम्बेसी की तरफ से, जिसमें निश्चित रूप से व्लादिवोस्तोक को एक कॉन्ग्रेचुलेट बोला जाता है। साथ ही उसके साथ एक वीडियो भी आता है जो कि व्लादिवोस्तोक शहर के बारे में उसको एक शूट करके दिखाया गया था। उसके बाद देखा गया कि CGTN जो कि चाइना के ही गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड फंडेड एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके भी संपादक ने भी एक ट्वीट लॉन्च किया जिनका नाम सेन था। उसमें सबसे पहले दिखाया गया कि रशिया के द्वारा जो भी आज के डेट में क्लेम किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं चाइना के अंदर उसे वेलकम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये 1860 के में जो कि दोनों ही कंट्री के बीच में ये ट्रीटी हुई थी उसे एक अनइक्वल ट्रीटी बताया गया। जैसे ही यह ट्वीट सामने आता है तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी खबर होने के कारण इंडिया के भी न्यूज़ में इसका पूरे तरीके से ट्रेंड होना स्टार्ट होता है। जैसे ही यह पूरे कंट्रोवर्सी बड़ी होते हुए दिखते हैं, सेन की तरफ से एक और ट्वीट सामने आता है। उसमें उन्होंने बोला कि लोगों से कि अपने एक प्रोफेशनल और मैच्योर होने की बात कही गई तथा यह भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आज के डेट में चाइना इस पूरे एरिया के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से चाइना का इतिहास इस पूरे लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो आखिर बार बार ये अपने ट्वीट्स में एक इतिहास से जुड़े होने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आखिर इसके पीछे क्या इतिहास जुड़ा है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। 1816 के पहले जब 1600 शताब्दी के टाइम से ही यह पूरा एरिया जो कि एक मंचूरियन के नाम से जाना जाता था कि ये पूरे प्रोविंस चाइना को ही बिलोंग करता था, जिसपे एक किंग डायनेस्टी का पूरा ये डायनेस्टी का आधिपत्य हुआ करता था। लेकिन जब 1816 के टाइम में जब यूरोपियन कुछ कंट्री जो कि पूरे एशियन वर्ल्ड में अपना एक विस्तारवादी नीति अब लेकर आई थी, तो उन्होंने चाइना के ऊपर में भी अपने कुछ अटैक्स लॉन्च किए थे, जिसमें चाइना के साउदर्न पार्ट से उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया था। इसमें मुख्य रूप से उन्होंने हांगकांग और मकाओ जैसे एरिया को टारगेट किया था। उसी समय रशिया ने इस पूरे चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट के इस मंचूरिया वाले पार्ट के ऊपर ही अपना एक आधिपत्य जगाने की कोशिश की तथा चाइना को खुले वर्ड में कह दिया कि या तो आप दोनों ही फ्रंट पे अपना एक वॉर करो, अदरवाइज ये पूरा लैंड हमें दे दो। तो निश्चित रूप से चाइना उस समय ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो अपने दोनों ही फ्रंट पे लड़ाई लड़ सके, इसलिए उसे यह पूरा लैंड उसे देना पड़ा। अगर मैं आपको मैप में और दिखाऊं तो यह पूरा ये जो मंचूरियन एरियन है तथा उसके बाद जो ये आपने पिंक लाइन आप देख रहे हो, ये पूरा पिंक लाइन से नीचे चाइना को बिलोंग करता था। लेकिन उस पूरे संधि के बाद ये नीचे जो ब्लैक डॉटेड लाइन है उसके बाद चाइना
उसके नीचे पार्ट में, साउदर्न पार्ट में हिस्सा आधिपत्य किया। ब्लैक लाइन के ऊपर वाले हिस्से पे रशिया का पूरा एरिया पे कब्जा हो गया। यह ब्राउन और पिंक एरिया जो भी है, ये तकरीबन 6.5 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया था। अगर मैं इसे और भी आसान भाषा में आपसे अगर बात करूं तो यह पूरा एरिया लगभग अब इंडिया के राजस्थान, जो कि एक बहुत सबसे बड़ा स्टेट है, तथा साथ ही एमपी, दोनों स्टेट को अगर मिला दिया जाए तो ये पूरा एरिया उसके लगभग के बराबर में आता है। तो आखिर इस पूरे एरिया को इसलिए यह अनइक्वल ट्रीटी बोलते हैं क्योंकि उस समय चाइना उतना ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं था और उसे मजबूरी में इस पूरे ट्रीटी को एक्सेप्ट करना पड़ा था। इस ट्रीटी को हम आज के डेट में 1860 के पेकिंग ट्रीटी के नाम से जानते हैं। तो अचानक से आखिर यह पूरी कंट्रोवर्सी फिर से क्यों आखिर डेवलप होना स्टार्ट हुई, जबकि रशिया हर साल अपनी इस पूरे उपलक्ष्य पे सेलिब्रेट करता है। तो माना ऐसा जा रहा है कि जैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी लद्दाख में गलवान वैली के पास, उसी समय इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक रशिया का विजिट किया था, जिसमें इंडिया और रशिया के बीच में कुछ ऐसी मौ साइन हुई थी जिसमें कुछ एयरक्राफ्ट इमरजेंसी बेसिस पे इंडिया रशिया से परचेज कर रहा था, जिससे निश्चित रूप से चाइना इस पूरे चीज़ को लेके खुश तो नहीं था। तो कहीं ना कहीं चाइना रशिया के ऊपर में एक प्रेशर डेवलप करना चाहता है, जिसमें वो बताना चाहता है कि अगर वो इंडिया के तरफ अगर ज़्यादा झुकने की कोशिश करे तो चाइना भी रशिया के ऊपर में अपना कोई दावा या कोई फ्रंट फिर से खोल सकता है। और निश्चित रूप से इस पूरे एशियन वर्ल्ड में चाइना एक आज के डेट में डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है। भले ही आज के डेट में पूरे कंट्री की तरफ से उसे भी एक प्रेशर कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से चाइना के ऑफिशियल के तरफ से किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं सामने आया है। यह सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ चैनल के संपादक के द्वारा ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जुड़ी सारी न्यूज़ आपके सामने मैं रख पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड विद ज्ञान निगट चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन।